गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर हम टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और उन सब क्वेश्चंस का आपको आंसर भी मिलेगा। और यहाँ पर जितना भी सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बार बार रिपीट हो चुका है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार रिपीट हो चुका है। उन सब क्वेश्चन को हमने ढूंढ कर यहाँ पर लिखा है। तो आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम अटेंड करिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो अब चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। नंबर 1 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है फार्मेसी एक्ट 1948 का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब ये फार्मेसी एक्ट 1948 क्यों लाया गया था, इसका आवश्यकता क्या था, इसका आपको बताना है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री, इस प्रकार से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फार्मेसी एक्ट 1948 का। आप इनको एक एक करके लिखकर एक्सप्लेन कीजिएगा। अब नंबर 2 क्वेश्चन, गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई। तो इस क्वेश्चन में आपको पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना होगा, उसके बाद उसका फंक्शंस लिखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पीसीआई में कौन कौन मेंबर होते हैं और वो मेंबर किस प्रकार से सिलेक्ट होते हैं, उसका आपको लिखना है। उसके बाद फंक्शंस, पीसीआई का काम क्या होता है, आप उसको बताना है। जैसे कि फार्मेसी कॉलेजेस को अप्रूवल देना, इस प्रकार से बहुत कुछ काम है पीसीआई का। अब इनको एक एक करके एलाबोरेट करके लिखना है। अब नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 का आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स मतलब इसका आवश्यकता क्या था, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव्स हमने बताया था, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर इन सब क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट में जाकर विजिट करके आंसर चेक कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला पीडीएफ का आपको नीचे में एक लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर एक होगा क्लिक हियर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आपका सीरियली आंसर लिखा होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वहाँ पर सीरियली आंसर लिखा होगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे पोस्ट का, आप वहाँ से जाकर ये वाला पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और आंसर भी वहाँ पर देख सकते हो। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ईयर चूज करना होगा, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, जैसे कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। अब नंबर 4 क्वेश्चन, एलाबोरेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो जिस तरह से आपने नंबर 2 क्वेश्चन को लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस, उसी प्रकार आपको लिखना है ये वाला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। लेकिन वहाँ पर पीसीआई था और यहाँ पर है आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रीसिक्वेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रांट ऑफ ए रिपैकेजिंग लाइसेंस। तो एक रीपैकेजिंग लाइसेंस को अप्रूवल करने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, उसको आपको बताना होगा इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट है आपका नंबर 6 क्वेश्चन, राइट ए डिटेल नोट ऑन शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एक्स एंड शेड्यूल एच, इन दोनों शेड्यूल्स के ऊपर आपको एक नोट लिखना होगा, डिटेल नोट आपको लिखना होगा। बहुत ज़्यादा आसान सवाल, आप हमारा आंसर का पेज चेक कीजिएगा, वहाँ पर अच्छे से आंसर लिखा होगा, नहीं तो आप बुक से भी ढूंढ कर लिख सकते हैं। अब नंबर 7 क्वेश्चन, राइट डाउन द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पूरियस ड्रग्स। तो अगर कोई स्पूरियस ड्रग्स मैन्युफैक्चर करता है तो उसके लिए क्या ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज होते हैं, मतलब क्या दंड विधान होते हैं, उन सबको आपको बताना है इस क्वेश्चन में। अब नंबर 8 क्वेश्चन, डिस्कस द क्वालिफिकेशन, पावर, ड्यूटीज एंड इंस्पेक्शन प्रोसीजर ऑफ ए ड्रग इंस्पेक्टर। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, जिन्हें हम डीआई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डीआई, उनका आपको क्वालिफिकेशन बताना होगा, उनका पावर बताना होगा, मतलब उनके पास कितना पावर होता है और वो क्या क्या कर सकते हैं, और उनका ड्यूटी क्या है उसको आपको बताना होगा, और वो किस प्रकार इंस्पेक्शन करते हैं उसका प्रोसेस भी आपको बताना होगा। नंबर 9 क्वेश्चन, डिफाइन इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेंशन द क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स का मतलब आप क्या समझते हो, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद कौन कौन से कैटेगरी के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स होते हैं जो इंपोर्ट नहीं हो सकता, उन सबको आपको बताना है। उसके बाद है नंबर 10 क्वेश्चन, राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड डीटीएबी। तो जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड होता है डीटीएबी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है और उसका काम क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं और वो किस प्रकार इलेक्ट या सिलेक्ट होते हैं, उसको आपको बताना है। और ये डीटीएबी का काम क्या होता है उसको भी आपको बताना है। अब नंबर 11 क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट एनालिस्ट, व्हाट आर देयर ड्यूटीज। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताना है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद उनका ड्यूटी क्या होता है, मतलब उनका काम क्या है, उसको भी आपको बताना है। नंबर 12 क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ द एनडीपीएस एक्ट 1985।
तो जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है उसका आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज लिखना है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज मतलब दंड विधान क्या है, अगर इसमें कोई क्राइम करता है तो उसको कितने साल की सज़ा होगा या कितनी फाइन होगा, वो सब कुछ आपको लिखना है। नंबर 13 क्वेश्चन, गिव द क्लासेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट व्हिच आर प्रोहिबिटेड अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अंडर में कौन से कैटेगरी का एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड मतलब बैन है, उन सबको आपको बताना है। नंबर 14 क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट एंड द फंक्शंस ऑफ द IAEC एंड CPCA। तो जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट आया था उसका सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव्स मतलब ये एक्ट क्यों लाया गया था, इसकी क्या आवश्यकता था, उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको इन दोनों का फंक्शन लिखना है। सबसे पहला है आपका IAEC जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी, और दूसरा है CPCA, इसका फुल फॉर्म है कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। इन दोनों का आपको फंक्शंस लिखना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉइजन एक्ट, डिस्कस द रूल्स रिगार्डिंग द पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन एंड रिलेवेंट पेनल्टीज। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पॉइजन एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा। उसके बाद पोजेशन एंड सेल के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं उन सबको आपको बताना होगा। पोजीशन मतलब अपने पास रखना और सेल मतलब बेचना। अगर कोई पॉइजन को अपने पास रखता है या उसे बेचता है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं उन सबको आपको बताना है। उसके बाद पेनल्टीज भी लिखना है। पेनल्टीज मतलब अगर कोई रूल को वायोलेट करता है तो उसके लिए क्या क्या दंड विधान होते हैं उन सबको आपको लिखना है। नंबर 16 क्वेश्चन, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द DPCO, एक्सप्लेन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिटेल प्राइस फॉर्मुलेशन। तो DPCO का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसका सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा। उसके बाद रिटेल प्राइस फॉर्मुलेशन को कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। आप हमारा आंसर का पेज चेक कीजिए, वहाँ पर अच्छे से आंसर लिखा है, आपको मिल जाएगा। नंबर 17 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कोड ऑफ एथिक्स फॉर ए फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू देयर जॉब एंड द मेडिकल प्रोफेशन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है एक फार्मासिस्ट का अपने जॉब को लेकर क्या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं और मेडिकल प्रोफेशन को लेकर क्या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं उन सबका आपको बताना है। जैसे जॉब को लेकर है ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंशियल, एक्यूरेसी, इस प्रकार से बहुत सारे कोड ऑफ एथिक्स होते हैं जॉब को लेकर, उन सबको आपको लिखना है। उसी प्रकार मेडिकल प्रोफेशन को लेकर जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं एक फार्मासिस्ट के लिए, उन सबको आपको लिखना है। नंबर 18 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो आया था, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MTP एक्ट बोलते हैं, उसको आपको एलाबोरेट करके लिखना होगा। उसका ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा, ये एक्ट क्यों आया था, कब आया था, इसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब कुछ आपको एलाबोरेट करके लिखना है। अब नंबर 19 क्वेश्चन, डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसको आपको डिस्कशन करना है, मतलब उसके ऊपर एक डिटेल नोट लिखना है। इसमें आपको इसका ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, उसका इंपोर्टेंस लिखना है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप हमारा आंसर का पेज चेक कीजिएगा, वहाँ पर अच्छे से आंसर लिखा है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 20, राइट ए शॉर्ट नोट। तो इन सब के ऊपर आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछेगा। जैसे हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, FSSAI, DCC, CDL, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी, एजुकेशन रेगुलेशन, ब्लड बैंक, CDSCO, और भी बहुत सारे नीचे हैं, लोन लाइसेंस, मेडिकल डिवाइस। इन सब के ऊपर आपको एग्जाम में नोट पूछेगा। इधर किसी दो को मिला लेगा, जैसे इन दोनों को मिला लिया, मिलाकर एक 5 मार्क का क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा, नहीं तो किसी एक का पूछ लेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट ये 5 मार्क में पूछ लेगा, इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछेगा। तो इन सभी शॉर्ट नोट को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आंसर भी चाहिए तो आप यहाँ पर आके क्लिक पर क्लिक करेंगे, आपका वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप गूगल पर हमारा वेबसाइट को सर्च करके pharmacyhelper.in को सर्च करके भी उसमें से आप आंसर ढूंढ सकते हैं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप जाकर डाउनलोड कीजिएगा ये PDF। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपका बाकी सब्जेक्ट जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, आपका बायोकेमिस्ट्री, इस प्रकार से बाकी सब्जेक्ट्स का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, आंसर्स के साथ अपलोड हो जाएगा। आप हमारा चैनल में आकर उसे देख सकते हैं। और ये एक नया चैनल है, आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है इस चैनल को। तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। और इस चैनल पर बहुत ही जल्द आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा, सभी सब्जेक्ट का आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा सेकंड ईयर। तो मिलते हैं फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में। तभी तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।